हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे आर्थिक महत्व के पादपों को, और आर्थिक महत्व के पादपों में हमने फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, ऑयल क्रॉप्स डिस्कस कर लिए हैं। आज अब बात करेंगे हम बेवरेजेस की, जो पेय पदार्थ हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मनुष्य जो हैं मनुष्य जाति हैं, वो कभी भी उसको खाना, जैसे जो बेसिक जो ज़रूरत हैं, वो हमारा भोजन, कपड़ा और घर, मकान, रहने की 3 ही आवश्यक बेसिक सुविधाएं हैं। लेकिन जब व्यक्ति के पास ये सब हो जाता है, उसके बाद वो कुछ और भी उसमें अलग, कुछ भोजन में या कुछ ऐसे चीज़ों को ढूंढने में, अपना खोज करने में करने लगता है, जिससे कि उसको कुछ खाने से या पीने से उसको आनंद का अनुभव हो, अच्छा लगे। तो इसी तरह से एक भाई अनाज भी हो गया, सब्जी भी मिल गए, फल भी मिल गए हमको पेड़ पौधों से। तो उन्होंने कुछ इस तरह से, मनुष्य ने कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पौधों का रिसर्च निकाले, ऐसे पेड़ पौधों को ढूंढ निकाला जिनमें से कुछ ऐसे पेय पदार्थ मिले जिनसे उनको खाने या पीने से उनको हल्के स्टिमुलेट, मतलब अच्छा लगे, उनको फ्रेशनेस आए, ताज़ापन महसूस हो, फ्रेशनेस आए, उनकी थकावट मिटे। इस तरह से उन्होंने इस खोज करी कुछ पेड़ पौधों की। तो हर पेड़ पौधों में तो इस तरह से नहीं होता है, पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे हैं जो कि ऐसे पेय मिलता है या ऐसे उनमें पदार्थ मिलते हैं जो कि खाने में तो स्वादिष्ट हैं, मतलब उनको एक भाई खाने में भी अच्छे स्वादिष्ट हों और उनको तरोताज़ा भी रखें, मतलब फ्रेशनेस भी आए, उनकी थकावट भी मिट जाए उससे। इस काम के लिए मनुष्य ने कुछ ऐसे प्लांट, पादप जातियों को खोजने की कोशिश की, और ऐसे जातियों को ये भी कहा कि जो व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी भी हों, यूज़फुल भी हों, और कॉमर्शियल, मतलब कि उनको इकोनॉमिकली भी उसका काफ़ी उससे लाभ हों। ये दोनों ही बात हैं। तो कुछ ऐसे जो पेय पदार्थ है, जो हम बात कर रहे हैं आज बेवरेजेस की या पेय पदार्थों की। तो जो पेय पदार्थ है, बेवरेज जो हैं, वो प्लांट, जो पादप हैं, जो प्लांट से मिलने वाले हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्कोहलिक और दूसरा नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक पदार्थ मिलने पेड़ पौधों से मिलते हैं, वो उनसे ये है कि उनको जो शुगर जो उनमें पाई जाती है, उनको फर्मेंटेड करके या डिस्टिलेटेड करके 2 तरह से प्राप्त हो सकते हैं उन बेवरेज, वो होते हैं अल्कोहलिक बेवरेज। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह के जो हैं वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं, जो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं, उनमें जो प्लांट हैं हमारे, जो हैं, वो 3 ही प्लांट देते हैं: टी, कॉफ़ी एंड कोका। अब जो टी, कॉफ़ी एंड कोका में इसमें जो पाया जाता है, प्रेजेंस होती है, जो कैफीन की होता है इसमें, जो कि एल्कोलाइड मिलता है, जिससे कि उसमें व्यक्ति के जो है काफ़ी उसको स्टिमुलेट या करने के लिए, या उसको सेवन करने से मनुष्य जो है अपना आनंदित, मतलब तरोताज़ा अनुभव करता है। उसको पीने से या खाने से उसको तरोताज़ा जैसा, उसको फ्रेशनेस लगती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे या करेंगे, वो नॉन बेवरेजेस प्लांट की करेंगे, जिनसे कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, जिनमें से बात करेंगे, जिसमें कि टी, कॉफ़ी हमारे सिलेबस में है। और जो टी, कॉफ़ी या कोका जो हैं, तो कॉफ़ी और जो कोको हैं, कॉफ़ी एंड कोको में अधिक मात्रा में पाया जाता है कैफीन इन कंपेरिजन टू टी, चाय के। तो हम आज जो बेवरेज या पेय पदार्थ की बात करेंगे, वो है टी। आपको पता ही है, सभी बच्चे जानते हैं क्या है टी, चाय। तो आज हमारा जो आर्थिक महत्व का पादप है पेय पदार्थ बेवरेज का, वो है टी। तो चलिए हम टी की बात करते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है
कैमेलिया साइनेंसिस, एंड इसकी जो फैमिली है वो है थिएसी। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ज़्यादातर सभी जगह हिंदी में इसको चाय कहते हैं, दूसरे लोकल लैंग्वेज में कुछ अलग अलग वहाँ के लोग कहते हैं, और इंग्लिश में तो टी कहते ही हैं। और इसका जो उपयोगी पादप भाग हैं या यूज़फुल प्लांट पार्ट हैं वो हैं इसकी यंग लीफ, कि भाई पत्तियों के जो पार्ट हैं, जो यूज़फुल पार्ट हैं वो हैं इसकी यंग लीफ। अब है कि इसकी बात करेंगे हम कि चाय का जो है प्लांट कहाँ कैसे कैसे इसका मिलता है, कहाँ मिलता है, इसका ओरिजिन कहाँ है और कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओरिजिन के बात करते हैं तो इसमें जो मेन इसकी उत्पत्ति को लेके जो है विशेषज्ञ जो हैं उनकी एक राय नहीं है। कुछ लोग संभवतः जो लोग हैं इसको उत्पत्ति चीन अथवा भारत, मतलब भारत में भी आसाम या इन दोनों देशों का पड़ोसी देश जो है बर्मा में मानते हैं इसकी उत्पत्ति, इनमें इसकी उत्पत्ति बात है। कुछ लोग कहते हैं, का कहना है कि इसका जो पेरेंट है वो जंगली एक प्लांट है जो पहाड़ियों पर मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में उगता था, थियासामिका, उसके कल्टीवेशन के उसकी स्पीसीज से इसका डेवलपमेंट, कल्टीवेटेड स्पीसीज का इसका डेवलपमेंट हुआ है। पुराने उसके प्राचीन काल की बात करें तो चीन में 2700 BC में कल्टीवेट किया जा रहा है चाय, और चीन में ही जो चायपन की है शुरुआत जो है वो 5वीं शताब्दी से चीन में चायपन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ से ये रिवाज 8वीं शताब्दी में जापान तक पहुँचा, और वहाँ से एशिया में चाय 17वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा चीन से पहुँचाई, मतलब तुर्कों में चीन के द्वारा ही यह पर फैली। भारत में जो चाय का प्रसार है या चाय का जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1657 द्वारा हुआ, और सबसे लास्ट में अमेरिका में चाय का प्रचलन, जो चाय है वो अमेरिका में सबसे लास्ट में प्रचलन में आई। अगर हम इसकी बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ग्रो करती है तो अनेक जो एशियन देश में चाय एक बड़े पैमाने में कल्टीवेट की जाती है। भारत, चीन, श्रीलंका, जापान, रूस, इंडोनेशिया, केन्या, बर्मा, बांग्लादेश, ईरान आदि जो हैं इसके प्रमुख जो हैं चाय उत्पादक देश हैं। हाल के ही वर्षों में जो हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना वगैरह में भी इसके उत्पादन होने लगा है। अगर भारत में बात करें तो भारत तथा श्रीलंका में जो है इसके मेन जो है निर्यातक देश, मतलब एक्सपोर्टर हैं, भारत से यहाँ से बाहर चाय जाती है। अब ये है कि भारत में भी असम तथा पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से उगाई जाती है और यहाँ का जो कुल उत्पादन अगर हम बात करें तो 73% जो हिस्सा है चाय का कल्टीवेशन जो है वो आसाम या पश्चिम बंगाल में ही होता है। दक्षिण भारत के नीलगिरी, अन्नामलई जिलों में 20% तथा रांची, देहरादून, कांगड़ा व कुमायूं जिलों में 7% तक इसका उत्पादन होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी चाय का या टी की ओरिजिन, कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई और क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इसका बोटनिकल नेम है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका बोटनिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा इसका प्लांट है, कैसा इसका पौधा होता है, कैसा दिखता है, उसकी हम बात करेंगे। तो चाय का जो पौधा है वो प्लांट जो है चाय का जो पादप हैं वो एवरग्रीन, हमेशा हरा वाली बात करें, पादप जो हैं सदाबहार वुडी श्रब हैं। श्रब इसलिए कह रहे हैं कि जो इसकी हाइट है वो काफ़ी ऊंचाई तक तो नहीं होती। वैसे तो अगर प्राकृतिक अवस्था में तो इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन क्योंकि इसको कल्टीवेटेड स्थिति में रखते हैं हमें, इसका जो ऊंचाई है 0.7 to 1.5 मीटर से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता है। ऊपर से इसकी कटिंग कर देते हैं जिससे कि इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, क्योंकि आपको पहले बताया है कि इसका उपयोगी पार्ट हैं, जो यूजफुल पार्ट हैं प्लांट का, कैमेलिया का, वो है यंग लीफ।
तो अगर प्लांट ऊंचा हो जाएगा तो उसकी जो यंग लीफ हैं वो तोड़ नहीं पाएंगे, उसकी वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ने दी जाती है। कल्टीवेटेड सेन टाइम पे ही मतलब जब किसान खेतों में इसका लगाते हैं और उससे उसकी जो पत्तियां तोड़ने में आसानी होती है। तो जो है श्रब हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी भालाकार होती हैं, लैंसुलेट होती हैं। इसकी अगर देखें तो चमकदार ग्रीन कलर की पत्ती होती हैं। इसमें जो लंबाई इसके होते हैं और इनके अंदर जो है चमकदार की बात कर रहे हैं, मतलब इनमें शाइनिंग होती। क्यों शाइनिंग इसलिए होती है कि इनमें जो है ऑयल ग्रैंड पाई जाती हैं, मतलब तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और जो तेल ग्रंथियों की वजह से ही इसमें जो एक अरोमा या फ्रेगरेंस, एक अच्छी सी खुशबू आती है कि वही खुशबूदार चाय वाली बात है, वो इन ऑयल पत्तियों में पाए जाने वाली ऑयल ग्रैंड के द्वारा ही मिलती हैं, आती हैं। अब इसकी बात है, इसका जो फ्लावर है वो सिंपल वाइट कलर का या पिंक कलर का हो सकता है। इसके बीच में येलो कलर का रंग दिखाई देता है। और अगर हम फ्रूट की बात करें कि जो फ्रूट कैसा होता है इसका, तो जो फ्रूट है इसका ट्राइलोकुलर होता है, बुडी होता है, ट्राइलोकुलर होता है। और इसमें अंदर एक सिंगल बीज, ब्राउन कलर का बीज पाया जाता है जो बुडी काफ़ी हार्ड होता है। तो ये है कि किस तरह से चाय का ये प्लांट कैसा था, इसका करैक्टर कैसा था, बोटनिकल इसका प्लांट कैसा दिखता था। ये बात हो गई इसकी कि कैसा है हिस्ट्री हुए और इसकी लीफ कैसी चमकदार दिखते हैं। प्लांट के आपको बता ही दिया है कि प्लांट की हाइट को बढ़ने नहीं दिया जाता है। प्लांट की हाइट को इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाता है क्योंकि इसकी यंग लीफ का ही यूज़फुल पार्ट है, जिससे चाय अगर ऊंचा चला जाएगा प्लांट, काटा नहीं जाएगा कल्टीवेशन के टाइम, इसको मेंटेन नहीं करा जाएगा हाइट को, तो ये ऊपर नहीं जाएंगे। और जो यंग लीव जो तोड़ना है वो उसको पहुंच के बाहर हो जाएगी, उधर तक ऊपर तक वो पहुंचना नहीं पाएंगे, इसलिए इसके कटिंग करते रहते हैं। अब है बात हो गई है कि किस तरह से इसको क्लाइमेट चाहिए, ये तो हो गई बोटेनिकल कैरेक्टर की बात। अब इसका है कि क्लाइमेट एंड सॉइल कैसे चाहिए। जो क्लाइमेट है करने ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, उगता है, मतलब उस रीजन में उगता है। पर्वतीय क्षेत्र प्रदेशों में आसानी से उगते हैं ये। और इसके लिए जो रेनफॉल है, बरसात है, वो 100 to 150 सेंटीमीटर। और जो तापमान है वो 22 to 29 के बीच में तक होना चाहिए। ज़्यादा तापमान इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, कम तापमान मतलब इसके बीच का ही होना चाहिए। और इसके लिए जो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है अम्लीय, मतलब पीएच जो है 4 to 6 पीएच उसका सॉइल का होना चाहिए। पानी का निकासी सुविधा होनी चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए खेतों में। और इसके जो सॉइल में भी काफ़ी ह्यूमस, मतलब अधिक अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर मतलब होना चाहिए, जिससे कि खेती जो प्लांट है अच्छी तरह से वृद्धि करता है। तो ये बात हो गई क्लाइमेट एंड सॉइल की, किस तरह से चाय के प्लांट को या टी प्लांट के लिए किस तरह से ग्रो करने के लिए अच्छी जलवायु, कौन सी जलवायु चाहिए और किस तरह से सॉइल चाहिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ टी, किस तरह से टी का कल्टीवेशन किया जाए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।